हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? होप यू गाइज आर गुड। माय नेम इज आलोक सिंह। करेंटली आई एम स्टडिंग इन VIT सिंदरी। सो जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों को GOC पढ़ाऊंगा पैरेलली, सोलो मैं आ गया और आज के क्लासेस में आपसे मेनली डिस्कस करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। आज के लेक्चर में आप लोगों को पता चलेगा। और हाँ, जब भी मैं पढ़ाऊँ आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाए और मेरी हर बात को समझे। ये नहीं कि कहानी की तरह सुनते रहें और जब भी वीडियो देखें तो पूरी वीडियो देखें। ये नहीं कि इंटू 2 के स्पीड में जल्दी जल्दी देख लिए। यार वीडियो देखो तो समझो और क्या मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से समझो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप हो और अच्छे से जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको आप माइंड में नोट कर लो। ये नहीं कि पढ़ना पड़े बार बार। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज GOC, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE एंड NEET। आज मेनली मेरा मोटो ये है कि GOC में आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रति जागरूक कर दूं कि क्यों हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं और क्या है हमारे लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस। सो आज के क्लासेस में आप लोगों को पता चलेगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रति आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे और इंटरेस्ट आप लोगों को जगेगा। और मैं वादा करता हूँ कि अच्छे से आप लोगों को मैं समझाऊंगा और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, इवन JEE और NEET की भी। सो लेट्स स्टार्ट। तो GOC में हम लोग पहले पढ़ेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी जो बर्जेलियस ने दिया था, उनका कहना क्या था कि दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली बी डिराइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक मटेरियल से लेबोरेटरी में बनाया ही नहीं जाता। ये बर्जेलियस ने बोला। उस टाइम इनका बहुत बड़ा नाम था बर्जेलियस इज सच ए बिग नेम। इनका बहुत बड़ा नाम था बर्जेलियस इज सच ए बिग नेम। इनकी बातें हर कोई मानता था। पहली बार ऐसा कोई बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक मटेरियल से लेबोरेटरी में बनाया ही नहीं जाता। ये बर्जेलियस ने बोला उस टाइम। इनका बहुत बड़ा नाम था, इनकी बातें हर कोई मानता था। पहली बार ऐसा कोई बोला, ठीक। बिकॉज बर्जेलियस क्या थे? सच ए बिग नेम। आफ्टर दैट उल्लर साहब आए जिन्होंने एक अमोनियम साइनेट लिया, ठीक। अमोनियम साइनेट जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल है, आप लोग जानते हैं अमोनियम साइनेट क्या होता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक। उसको लेबोरेटरी में जाकर हीट उट कर रहे थे तो उनको यूरिया मिल गया। आप लोग जानते हैं यूरिया क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक। तो दैट उल्लर ने प्रूफ कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। ये इन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है इनऑर्गेनिक मटेरियल से, ठीक। और इवन उल्लर साहब के आने के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने आए और ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया इनऑर्गेनिक मटेरियल से। जैसे कोल्बे आए, इनऑर्गेनिक मटेरियल से एसिटिक एसिड बना दिया। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन डाइसल्फाइड लिए थे, उससे इन्होंने एसिटिक एसिड बना दिया। इनके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो भाई साहब उल्लर का तो थ्योरी फेल हो गया। देन लास्टली वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गए? कोलैप्स हो गए, ख़त्म हो गए। सो इनका जो भी वर्चस्व था, इनका जो कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बनाया ही नहीं जा सकता, इनको बस लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनाया जा सकता है। दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली बी डिराइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। और कहना था कि इनको लेबोरेटरी में बनाया ही नहीं जा सकता, यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाया ही नहीं जा सकता। तो इनका तो थ्योरी फेल हो गया। बिकॉज ये लोग
ने आके इनका थ्योरी फेल कर दिया। इसलिए वाइटल फोर्स थ्योरी जो बर्जेलियस ने दिया था वो कोलैप्स हो गए, ख़त्म हो गए। तो बर्जेलियस को बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि ये अपने ज़माने में बहुत बड़े साइंटिस्ट, बट इनकी थ्योरी फेल हो गई। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे बट इनकी थ्योरी फेल हो गई। अक्सर केमिस्ट्री में यही होता है, एक थ्योरी डेवलप होता है तो दूसरा थ्योरी फेल हो जाता है। आगे भी आप लोगों को बहुत सारे थ्योरी देखने को मिलेंगे, खास करके इनऑर्गेनिक में। एक थ्योरी जहाँ डेवलप हुआ दूसरे साइंटिस्ट आएंगे, पहले थ्योरी को फेल कर देंगे, ऐसे ऐसे करके थ्योरी फेल होते जाएंगे। चलो तो हम लोग आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में लेबोरेटरी या प्लांट में रिएक्शन चलती है, वो हमारे बॉडी के अंदर भी वैसे ही रिएक्शन चलती है। जैसे आप लोग स्कूल या कॉलेज जाते होंगे तो दूर से चल के आते हैं, फिर लिख पा रहे हो, बोल पा रहे हो, बैठ पा रहे हो, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो आप कार्बोहाइड्रेट नामक ऑर्गेनिक सब्सटेंस कुछ खाए होंगे उससे मिली है। आप मुझे देख पा रहे हो, और रेटिनल नामक एक कंपाउंड अमीनो एसिड आपकी आंखों में है, उसे देख पा रहे हो। यू स्टार्ट योर डे विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बताता हूँ, यू स्टार्ट योर डे विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल लाइक योर टूथपेस्ट यूज इन मॉर्निंग, देर रात में मॉस्क्यूटो रिपेलेंट जो यूज करे, दिस ऑल आर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कपड़े पहने हो सिंथेटिक जो भी है वो क्या है, वो पॉलीमर से बने हैं। पेपर जो यूज करते हो, उसमें जो लिखते हो वो सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो पेन यूज करते हो ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो ये प्लास्टिक यूज करते हो वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो आप कॉपी यूज करते हो जिसमें लिख पाते हो, सुंदर सुंदर जो पेपर आते हैं, मैगजीन आते हैं, वो सब क्या है, सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दैट्स वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। जस्ट थिंक विदाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड नो नोटबुक, मैगजीन, करेंसी नोट्स, ब्यूटीफुल मैगजीन, इवन सारा कुछ डिसअपेयर हो जाए हमारे लाइफ से, तो कैसी होगी आपकी लाइफ? जस्ट थिंक योर लाइफ विदाउट दिस पेन, पेपर, मैगजीन, करेंसी नोट्स, कैसी होगी हमारी लाइफ? आप लोग सोचिए। आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए आज के इस लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा कुछ बेसिक, जिसमें हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में बताएंगे, देन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताएंगे। उसके बाद मेन वहाँ से टॉपिक स्टार्ट होगी जीओसी, जिसमें मैं इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, ऐसे टॉपिक पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे।